विशेषताओं अथवा शील गुणों पर बल देता है जिनके आधार पर व्यक्तित्व प्राणी को एक दूसरे से अलग दिखाया जा सकता है। यह परिभाषा किसने दी थी? ये किसने दी थी? आपका डी हो जाएगा रेबर ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता में कैसी समानताएं पाई जाती है? अस्थायी। ठीक है, कैसी पाई जाती है? अस्थायी। आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विचारात्मक ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में वैयक्तिक विभिन्नताओं को सर्वप्रथम उल्लेख किया? किस विचारधारक ने? तो प्लेटो ने। आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी में ज्योतिष शास्त्री, ठीक है, ने किस वर्ष वैश्विक विभिन्नता का समर्थन किया था? किस वर्ष? 1766 में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में सर्वप्रथम किसे व्यक्तिगत विभिन्नता का समर्थन दिया? मनोविज्ञान में सबसे पहले किसने? गॉल्टन ने। आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदना एवं स्मृति में सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता समर्थन किसने किया था? किसने किया था? कैटेल ने किया था। आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व विभिन्नताओं में अध्ययन के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो उपयुक्त में तीनों, प्रतिनिधात्मक, अनुदैर्ध्य, सांख्यिकीय। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपनाम को आदर्श निर्धारित उपागम कहते हैं? किस उपागम को आदर्श निर्धारक उपागम कहते हैं? तो प्रतिनिधात्मक उपागम को। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विभिन्नता में मापन के लिए किन प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ज्ञान प्राप्त के लिए प्रकटीकरण का समग्र समस्या समाधान निर्णय चिंतन आदि के लिए जटिल सेट को क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में किसके उपागम को आनुवांशिकता का ज्ञान मीमांसा की संज्ञा दी गई है? तो पियाजे के उपगमन को। सी आपका राइट हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने ज्ञान विकास में आत्म सातीकरण और संजयन जो है सन्निहित माना है? तो पियाजे ने माना। डी आपका राइट हो जाएगा। पियाजे ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे ने संवेदी पेशीय अवस्था कब से कब तक माना है? तो जन्म से 1 वर्ष। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार पूर्व संख्यात्मक अवस्था का विस्तार क्या है? तो 2 से 7। ठीक है, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विस्तार कब तक है? तो 9 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया की अवस्था प्रारंभ होता है तो 12 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है उपकल्पनात्मक चिंतन की प्रक्रिया की अवस्था में पाई जाती है? औपचारिक सक्रिय अवस्था में। नेक्स्ट है जीन पियाजे निम्नलिखित में किस देश के थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड से थे। बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे निम्नलिखित में क्या थे? तो जीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, जीव वैज्ञानिक। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे ने किस अवस्था में अहमवाद को लक्षण के रूप में किया? तो आपका ए हो जाएगा समविपेशी अवस्था। नेक्स्ट है पियाजे ने नॉनसिंक आकृति कल्प एवं अर्जित आकार कल्पना किस अवस्था में की थी? तो किस अवस्था में की थी? आपका बी राइट हो जाएगा, संवेदी पेशी अवस्था। नेक्स्ट है समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज बच्चे को अपने सांचे में ढाल लेता है। समाजीकरण वह परिभाषा निम्नलिखित में किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी न्यूकॉम्ब ने। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजीकरण से हम लोगों का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बच्चे अपने समाज या समूह का क्रियाशील एवं सहयोगी सदस्य बनना सीख जाता है। यह विचार निम्नलिखित में किसका था? तो ये किसका था? किम्बल युग का था। बी आपका राइट हो जाएगा। बी आपका राइट। नेक्स्ट है जिस समाज में व्यक्ति रहता है उससे प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक गुणों को विकसित करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो आपका सी राइट हो जाएगा। उनका नाम क्या है? बंधुरा। नेक्स्ट है समाजीकरण एक व्यापक शब्द है जिसका अंतर्गत सभी प्रक्रिया आती है जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के साथ आदान प्रदान समाज में अनुरूप अपने व्यापार एवं अनूप की विशिष्ट प्रति विकसित करता है। यह किसका है? जिंगलर का है। डी आपका राइट है। समाजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में क्या है? तो अर्जित है। बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में कौन समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रिया है? तो सभी है, सुझाव, अनुकरण, असहानुभूति।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सामाजिकरण का गौण प्रक्रिया है? तो सभी प्रतियोगिता, प्रचार, सहयोग। नेक्स्ट है किसके सुझाव पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सुझाव विभाजित किया गया था? तो किसके सुझाव पर? ब्रांड। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है सुझाव विशिष्ट उद्दीपनों की प्राप्ति गई असमीक्षात्मक अनुक्रियाओं एक प्रक्रिया। ये सुझाव या परिभाषा निम्नलिखित में किसने की थी? बोगोडर्स ने की थी। बोगोडर्स ने। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मसंकल्पन में पूर्ण अभाव से किसी विश्वास और कार्य करने की प्रक्रिया सुझाव कहते हैं। आत्मसंकल्प के पूर्ण अभाव में किसी विश्वास और कार्य करने की प्रक्रिया को सुझाव कहते हैं। ये विचार किसका था? ऑल्ट पोल्ट का था। आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके सिद्धांत पे आत्मचेतन को समाजीकरण का आधार माना गया? तो किसके? मीट। आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है समाजीकरण की में क्षेत्र के किसके सिद्धांत मनोविश्लेषण पे आधारित है? तो फराड। आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फराड ने समाजीकरण के सिद्धांत को मनोविश्लेषण में कब व्यक्त किया था? तो 1930 में किया था। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गत्यात्मक पहलू का भाग है? तो उपयुक्त में सभी। ईड, सुपर ईगो, ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मूल प्रवृत्तियां का भंडार है? तो ईड। ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसे सेल्फ कॉन्शियस इंटेलिजेंस कहा जाता है? तो ईगो को। ठीक है, ईगो को। बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है जीवन और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए का काम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ईगो करता है। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा नैतिकता के नियम पर आधारित है? तो सुपर ईगो। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सुख के नियम में संचालित होता है? तो ईड। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस अवस्था में संस्करण की अवस्था होता है? तो किशोर अवस्था में। आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉल ने किस अवस्था में तूफान तथा तनाव उम्र कहा था? तो किशोर अवस्था में। डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है किस अवस्था को मनोवैज्ञानिक ने रहस्यात्मक या अज्ञात अवस्था कहा है? तो पूर्व किशोर अवस्था। आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अवस्था में सुनहली अवस्था मतलब गोल्डन एज कहा जाता है? ठीक है, तो किशोर अवस्था। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अवस्था होने वाला शारीरिक परिवर्तन अदृश्य होता है? तो उत्तर किशोर अवस्था। आपका सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस अवस्था को समस्याओं की अवस्था कहते हैं? तो किशोर अवस्था को। इसमें बहुत सारी समस्याएं होती है, चिंतन मंथन सब कुछ इसी में। तो डी आपका राइट हो जाएगा। किस अवस्था में दुखी अवस्था अनहैप्पी एज कहते हैं? तो किशोर अवस्था को। सोच फिकर सब इसी अवस्था में हो जाती है ना। किस अवस्था के आय अर्थात का काल माना जाता है? तो किशोर अवस्था को। सी आपका राइट है। नेक्स्ट है जोन्स ने किस अवस्था को शोष अवस्था पुनरावृत्ति की अवस्था कहते हैं? तो किशोर अवस्था को। भी आपका राइट हो जाएगा। जिन शारीरिक गतियों के द्वारा नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं को संयोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक विकास। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है क्रियात्मक योग्यता का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो नाड़ी तथा मांसपेशियों की क्रियाओं को संयोजन के द्वारा संभव है। यह परिभाषा निम्नलिखित किसने दी थी? कोरो एवं कोरो ने। बी आपका राइट होगा। स्नायु केंद्र स्नायु एवं मांसपेशियों में समन्वित क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक गतियों पर नियंत्रण विकसित करना क्रियात्मक विषय। यह परिभाषा किसने दिया था? स्नायु जो है स्नायु केंद्र स्नायु एवं मांसपेशियों में समन्वित क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक गतियों का। तो किसने दिया था? हॉलॉक ने दिया था। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास किस क्रम का अनुसरण करता है? क्रियात्मक विकास तो उपयुक्त में दोनों मस्पाधोमुखी विकास क्रम, निकट दूर विकास क्रम। ठीक है, आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास की दिशा निम्नलिखित में क्या होती है? सामान्य से विशिष्ट होती है। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है गर्भ से शिशु की क्रियाएं कब से प्रारंभ होती है? 6 महीने से। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिशु में कितने प्रकार की नेत्र गतियां पाई जाती है? उपयुक्त में सभी। समांतर, लंबवत, वृत्ताकार। ठीक है, आपका आंसर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है बच्चों में मुस्कुराने की सहज क्रिया कब दिखाई देती है? प्रथम सप्ताह से। बच्चे में मुस्कुराने की जो है पैदा होने से प्रथम सप्ताह से मुस्कुराने की क्रिया दिखाई देती है। नेक्स्ट है शारीरिक परिपक्वता में लड़कियों में कितनी उम्र में पाई जाती है? तो 14 वर्ष में। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़कों में शारीरिक परिपक्वता कितनी उम्र में? तो 16। लड़की में 14, लड़कियों में 16। आपका डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों भी शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। जन्म में लगभग 12 घंटे तक नेत्रों में किसी प्रकार की गति नहीं होती। यह विचार निम्नलिखित में किसका था? तो गेसेल का था। नेक्स्ट है बालक अपनी आंखों में कितने उम्र में बाएं से दाएं घुमाता है? तो दूसरे तीसरे में। ठीक है। नेक्स्ट है जोन्स के अनुसार बालक ऊपर के नीचे कितने दिनों में देखने लगता है? तो 51 दिन में।
नेक्स्ट है वृत्ताकार नेत्र गतियों में बच्चे कब विकसित होती है? चौथे माह में। नेक्स्ट है पेट के सहारे लेटने पर बच्चा कितनी उम्र के सिर उठता है? 20 मिनट के बाद, पेट के सहारे। उसके बाद है पीठ के बल लिटाने पर बच्चा कितनी उम्र के सिर को उठाने लगता है? तो 5 महीने में। गोसल के अनुसार बच्चे कब ऐच्छिक रूप से पलके झपकाने लगते हैं? चौथे माह के अंत में। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों में सामाजिक मुस्कुराहट की विकसित है 3 से 4 माह तक, 4 माह में, ठीक है, सामाजिक मुस्कुराहट। नेक्स्ट है बच्चा कब करवट से पीठ बल रुकने योग्य होता है? तो दूसरे महीने के बाद करवट से रुकने लगता है। बालकों के सहारे बल पर बैठने की क्षमता विकसित होती है, बालकों में सहारे के बल पर बैठने की, तो 20 सप्ताह, आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों में बिना सहारे बैठने की क्षमता कब विकसित होती है? तो 7 माह। नेक्स्ट है कितनी उम्र के बच्चा दूध की बोतल मुंह में लगा लेने से अपने हाथों पकड़ता है? मतलब बोल रहा है क्वेश्चन, कितनी उम्र के बच्चे को दूध की बोतल जो देते हैं तो वो अपने हाथों से पकड़ लेता है? तो 8 माह, आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों में चम्मच से खाने की क्रिया कितनी उम्र में देखी जाती है? 1 साल में। नेक्स्ट है बालकों की किसी वस्तु के सहारे खड़ा होने की क्षमता कितनी उम्र में होती है? 9 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रत्यय के आधार पर सौंदर्य बोधक एवं हराय प्रत्यय निर्मित और विकसित होता है? तो सामाजिक, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आकृति संबंधी प्रत्ययों का विकास किस उम्र में सबसे अधिक होता है? तो 2 से 6 वर्ष में। नेक्स्ट है बच्चे अपने आप को एक प्राणी के रूप में कब पहचानने लगते हैं? तो जन्म से 12 माह के अंत तक, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़के लड़कियों में प्रत्ययों के उनकी आयु बढ़ाने के साथ अंतर बढ़ता जाता है, यह मत किसका है? हॉरलॉक का, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है जब तक व्यक्ति जीवित रहता है उसे नए अनुभव होते रहते हैं तथा उसके प्रत्यय विकसित और परिवर्तित होते रहते हैं, यह किसका मत है? ब्यूडरफ का, बी आपका राइट हो जाएगा। नहीं, वाणी भाषा का एक रूप है, वाणी जो है भाषा का एक रूप है जिसमें विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि या शब्दों का उच्चारित किया जाता है, यह विचार किस मनोवैज्ञानिक का? तो आपका ए हो जाएगा हरलॉक का। नेक्स्ट है जब बालक एक अक्षर की ध्वनि के स्थान पर अन्य ध्वनि का उपयोग करता है तो उसे कौन सी वाणी दोष कहा जाता है? भ्रष्ट उच्चारण, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब बालक अक्षरों के समूह से किसी एक अक्षर को उच्चारण का ही नहीं करता का उच्चारण ही नहीं करता तो उसे कौन सी वाणी दोष कहेंगे? तो अस्पष्ट उच्चारण। सी आपका वाणी के लिए उत्तरदायी तंत्र कहा जाता है तो स्वर यंत्र, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी शब्द को पुनरावृत्ति कराने वाला कारक कहा जाता है? प्रबलन, सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था है? तो जन्म केंद्र, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मानव वाणी का प्रथम लक्षण है? तो बलबलाना, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक को बोलते समय ध्वनि का अवरुद्ध हो जाता है, किस वाणी का दोष लक्षण है? तो हकलाना, हकला के बोलता है। उसके बाद है नेक्स्ट है भाषा में संप्रेषण में सभी साधन आते हैं, भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों भावों को प्रतीकात्मक बनावटी दूसरे तक अर्थपूर्ण ढंग में से संप्रेषित किया, यह परिभाषा किसकी? हरलॉक की है। नेक्स्ट है ध्वनियों की उत्पत्ति में निम्नलिखित में किसका सहयोग होता है? तो उपयुक्त में सभी, जिह्वा का, स्वर यंत्र का और गला का। नेक्स्ट है बच्चों में भाषा विकास का पहला चरण निम्नलिखित में क्या है? तो करानंदन, ए आपका राइट होगा। बच्चे में बलबलाने की क्रिया कब प्रारंभ होती है? तीसरे महीने में, बी आपका सही हो जाएगा। 1.5 वर्ष की उम्र में बच्चों का शब्द भंडार कितना शब्द होता है? तो 10 से 12 शब्द, सी आपका राइट हो जाएगा। 2.5 वर्ष की उम्र के बच्चे का शब्द भंडारण कितने शब्द का होता है? 300 वर्ड का होता है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। बच्चे में विशिष्ट शब्दावली का उपयोग कितनी उम्र में करने लगता है? 3 से 4 वर्ष में, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संवेग पर मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस, बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है बच्चे भालू को देखकर भाग जाते हैं इसलिए डर जाते हैं, यह कथन किसका है? तो जेम्स लाजे सिद्धांत का, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इस मनोवैज्ञानिक ने संवेग की तीव्र उपद्रव माना है? तो युग, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों का संवेग बड़ों की तुलना निम्नलिखित में क्या होता है? तो अल्पकालिक होता है, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संवेगों का घनिष्ठ संबंध निम्नलिखित में विकास है? तो परिपक्वता एवं सीखना, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है संवेग के हाइपोथैलेमस सिद्धांत में प्रतिपादन निम्नलिखित में किसने किया था? कैनन बर्ड ने, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संवेग नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो घृणा नहीं है, क्रोध भय प्रेम है, घृणा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संवेग का उदाहरण था? क्रोध।
नेक्स्ट है विकास प्रक्रिया संवेग का विकास अति महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? हार्लॉक का। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन स्वर्गों में विकर्षण पैदा होता है उन्हें कहा जाता है निश्चेष्टात्मक संवेग। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग के दिकारक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? सिंगर ने। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? संवेगों के अनुभूति में कौन सा तंत्र अधिक सक्रिय होता है? अनुकंपित तंत्रिका तंत्र। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक में मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाया। यह किसका मत है? तो अरिस्टो का। क्या प्राकृतिक ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाया? उसके बाद है नेक्स्ट है बच्चे सामाजिकरण नियमों में मूल्य की किस अवस्था में सीखता है? तो किस अवस्था में सीखता है? तो आपका डी हो जाएगा। 5 से 6 वर्ष में।